गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह आपके हिंदी चैप्टर का वीडियो है, चैप्टर लेक्चर नंबर 16। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुएं में चांद। मनोरंजक कहानी पठन है, तो यह सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो मैं रीडिंग डाल रही हूँ और आप भी उसका रीडिंग डालोगे। और आप अपने हिंदी जो कॉपी होता है लिखने के लिए, राइटिंग लिखने वाली कॉपी, उसमें आप लोग ये कहानी खुद से लिखोगे। एक जंगल था, उसमें एक कुआं था। उस कुएं के समीप 4 बंदर रहते थे। उनमें से एक की आंखें बहुत बड़ी थीं, एक के कान बहुत बड़े थे, एक के हाथ बहुत लंबे थे, तो एक की पूंछ बहुत लंबी थी। चारों बंदर बहुत नटखट थे। वे कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते तथा उछल कूद करते रहते थे। जंगल में एक कुआं था। कुएं के बगल में 4 बंदर रहते थे, जिसमें से एक की आंख बड़ी थी, एक के कान बड़े थे, एक के हाथ बड़े थे, तो एक की पूंछ बड़ी थी। मतलब चारों बंदर में से किसी न किसी का कुछ जरूर बड़ा था। चारों बंदर बहुत बदमाश थे और कुएं के आसपास ही खेलते रहते थे। एक बार वे कुएं के पास खेल रहे थे। आकाश की में पूनम का चांद निकला हुआ था, उसकी परछाई कुएं में पड़ रही थी। कुएं में चांद की परछाई देखकर बड़ी आंखों वाले बंदर ने कहा, भाइयों देखो देखो, चांद कुएं में गिर गया है। बाकी तीनों बंदर भी कुएं में चांद की परछाई देखकर चिल्लाने लगे, हे भगवान, चांद कुएं में गिर गया, चांद कुएं में गिर गया। जब वे खेल रहे थे कुएं के पास, तो आकाश में पूनम का चांद यानी कि पूर्णिमा रहती है। उस दिन चांद बहुत सुंदर रहता है, निकलता है, आप लोगों को पता होगा। तब वो उसकी परछाई जो है यानी कि उसकी शैडो कुएं में दिखाई दे रही थी। पानी में अक्सर चांद की परछाई ना अक्सर पानी में दिखाई देती है। तो वो एक बंदर को क्या लगा, जो बड़ी आंखों वाला था, उसे लगा कि कुएं में चांद गिर गया है। तभी लंबे हाथ वाला बंदर बोला, आओ मिलकर चांद को कुएं से निकाल दे। लंबी पूंछ वाला बंदर बोला, मैं अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटकर उल्टा लटक जाता हूँ, मैं अपने पैरों को इसके पकड़ के लटक जाता हूँ। लंबे कान वाले ने कहा। बड़ी आंखों वाला बंदर लंबे कान वाले बंदरों के हाथों में अपने पैर पकड़ाकर लटक गया तथा लंबे हाथ वाले बंदर ने उसके हाथों में अपने पैर पकड़ा दिए। लंबे हाथ वाले कहा कि चांद को कुएं से निकालना है। लंबी पूंछ वाला पहले पेड़ पे लटक जाता है, ठीक है। उसके बाद लंबे कान वाला अपने पैरों को उसके हाथ में पकड़ के लटक जाता है, और बड़ी आंखों वाला बंदर लंबे कान वाले बंदर के हाथों में अपने पैर लटका के लटक गया, और लंबे हाथ वाले बंदर ने उसके हाथ में अपना पैर पकड़ दिया। मतलब एक एक पेड़ पर से लटक रहा है, उस पर एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, ऐसे करके वो चांद निकालने का कोशिश कर रहे हैं। अब अपने लंबे हाथों से वह चांद को कुएं से निकालने का प्रयत्न करने लगा, मगर पानी के हिलने से चांद इधर उधर हो जाता और उसके हाथ में नहीं आता। पानी में हाथ डालेंगे तो पानी इधर उधर तो हो ही जाता है, आप सबको पता है। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं चांद को ऊपर आकाश की ओर उछाल दूं। पानी उछालते उछालते उसकी नज़र आकाश में गई। वहाँ चांद को देखकर वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, देखो मैंने चांद को आकाश में पहुँचा दिया। उसको लगा कि पानी को मैं ऐसे ऊपर से फेंकूंगा तो चांद ऊपर चला जाएगा। और जब वो पानी उछाल रहा था तो ऊपर चांद की तरफ देखा और उसको लगा कि मैंने चांद को आकाश में पहुंचा दिया। सब खुशी से आकाश में देखने लगे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इतने में अचानक सभी बंदरों के हाथ छूट गए और वे सब कुएं में गिर गए। खुशी से वह आकाश की तरफ देखे और अपने अपने पैरों को छोड़ के ताली मारने लगा, और कुएं में सब गिर गए और मर गए। इससे पता चलता है कि वो कितने मूर्ख थे। ये चारों बंदर बदमाश जितने ही थे उतने ही ज़्यादा मूर्ख भी थे। तो आप ये सब अपनी हिंदी राइटिंग की कॉपी में ये कहानी ज़रूर लिखेंगे।